जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ब्रह्मचर्य, नाम जप और अभ्यास कुछ भी कर सकते हो बच्चा, कुछ भी। मतलब हम जो कह रहे हैं समझो, तुम ब्रह्मा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, तुम नारायण बन सकते हो। तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। क्या बोझा है? मेरा मन पता नहीं महाराज जी। अब इतना तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हर काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती। अब डुबो, अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा तो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। के दो कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा है विषय का चिंतन। किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। जो विषय आपको बहुत परेशान किए है, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। यदि कोई क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय दिए तो आप फिर नष्ट हो जाएंगे। कल कोई भी तिलक लगा के आएगा, गरम लोहे के गोले से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, फरमान जारी कर दिया। मधुकर शाह जी ने सोचा ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरुजी ने दिया है, और एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता मैं इसे मिटा दूं तो फायदा क्या। ये निष्ठा रखो, निष्ठा इसका बहुत बड़ा महत्व है। कि खुला छाती 12 तिलक बड़े बड़े लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा मधुकर शाह तुम हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों का आपका फरमान सुना, लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटा दे। मोबाइल है ना, हमें जिसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो तो आपका मन जो देखोगे मनन करोगे वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखे हैं, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के बेविचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले संतों की बात आशीर्वाद होती है। जो निराश हो करके रोने लगता है ये भेड़िए की तरह है, और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोध आदि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो, नहीं भूल मत करो। तो निराश होकर रोने लगता है, उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य इसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। इसमें चरित्र आपका दूषित हो रहा है, आपके विचार दूषित हो रहे हैं, आपकी मानसिकता दूषित हो रही है। अब आप अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया आपके डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे। तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहाँ पर लगा दिए गए, और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है कि ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे। 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता, और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर। 41 दिन बाद तो वो कहते थे वाओ यू आर सो ग्रेट। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद तो आदमी मर जाता है।
पक्की बात कहता हूं, पक्की। अगर कोई पवित्र हृदय से बात सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जो इसके अनुसार, वो बहुत मलिन हृदय वाले हो तो बात अलग है, नहीं जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है, हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जो पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो, हेले सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो, हेले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो, तो भी संत भी बनोगे ना तो वीर ही महान बनोगे। लोग कहते हैं गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए फिर बोलो। ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, स्त्री, कांति सब क्षीण हो जाती है। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। अंगद जी के लिए आता है, भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति, और ये सारी स्थितियां अपने लिए हैं, कोई ये थोड़ी कि दुर्लभ स्थिति। चढ़ो आगे बढ़ो, वही तो अभी कह रहे थे, आगे बढ़ो, दम्भ में क्यों फंसो, पाखंड में क्यों फंसो। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओ। और गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो देखिए आप उस संतान में कितना ओज तेज, और कैसा हो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। लोग समझते नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है, ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है, और आपका जीवन ब्रह्मचर्यहीन ही मृत्यु है। इसका ये मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक बार हारे, 2 बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं, ठीक है। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। थोड़ा अंगूर, मीठे संतरा, सेव, अनार, ये स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे वस्तु जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें, ये पहले भोजन छोड़े।
घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, तो निकल जाएंगे। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतान उत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएगी। मन नेत्रेंद्र के साथ हुआ, मुझे रूप देखना है, मुझे नहीं देखना है। आंख खुली भला दिखा दे, नहीं देखना। जब हम स्वीकृति दे देंगे, अच्छा देख लो, तो ऐसे नेत्र घूम जाएंगे, देख लेंगे। नेत्रेंद्री मन के साथ नहीं रूप देख सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। श्रवणेंद्री मन के साथ तब तक शब्द नहीं सुन सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। ऐसे हर इंद्री तब तक भोग नहीं भोग सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। सत्य और धर्म की राह पर चलना बहुमानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है। जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है। पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती है, तो घबराहट पैदा होने लगती है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तभी तो घबराहट पैदा होती है। नहीं, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करते हो, दंड बैठक मानते हो, हाँ, ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो और नाम जप करो, एकदम हाजिर जवाब, एकदम सिंधवत रहो। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो, जिस डिपार्टमेंट में हो। बोले बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो, जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। दो चार 10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना, और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना, ये चलता रहता है। लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक। मन हमारा कहता है तो क्या है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं, वो निकल जाते हैं माया से, नहीं तो रौंद दिए जाओगे। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए।
चाहे भजन मार्ग हो चाहे संसार का मार्ग हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं है, अब गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रियां संभाल पा रहे, तो अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है और ये होता है, प्रभु मैं हार गया, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। तो वही जो अंदर आर्त भाव आता है, वहीं से शरणागति पुष्ट होती है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के अंदर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।